नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं करने वाला हूं आपका बिहार बेल्ट्रॉन डी। यहाँ तो ध्यान दीजिएगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती 2024 2024। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्यूटर मॉक टेस्ट। जी हाँ, तो कंप्यूटर मॉक टेस्ट नंबर 4। हमने 1 से लेकर के 4 तक मॉक टेस्ट जो है वो कर लिया है। जहाँ तो 1 से लेकर 4 तक मॉक टेस्ट, सॉरी 3 तक जो है वो कर लिया। ये चौथा होने वाला है। क्या होने वाला है? चौथा होने वाला, जो कि आपके पेपर में बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। क्या है? बिल्कुल पेपर में छपने वाला प्रश्न है। इसमें हम टोटल 60 क्वेश्चन कवर करेंगे। कितने क्वेश्चन कवर करेंगे? टोटल 60 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा। क्या होगा? आपका बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला। तो चलो, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। जी हाँ, तो ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। चलिए, समय ना गवाते हुए हम लोग बढ़ेंगे आज के इस मॉक टेस्ट की ओर। तो हमारा जो मॉक टेस्ट है, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो मॉक टेस्ट है आज होने वाला है मॉक टेस्ट नंबर आपका 4। कौन सा होने वाला? मॉक टेस्ट नंबर 4 इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा, कि ये जो है मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, समय को नहीं गवाएंगे और स्टार्ट करेंगे हम आज के इस मॉक टेस्ट को। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि विंडोज एक्सपी में, ध्यान दीजिएगा, विंडोज एक्सपी में टास्क बार को दिए गए आइटम के शॉर्टकट का प्रयोग यानी कि उपयोग किया जाता है इन एमएक्स इन विंडोज एक्सपी विच आल्ट प्लस स्किप। ध्यान दीजिएगा, आल्ट प्लस स्किप जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि साइकिल थ्रो ओपन आइटम टास्क बार के लिए जो है आल्ट प्लस स्किप की का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, इन एक्सेल, ध्यान दीजिएगा, एरर मैसेज इन एन एक्सेल शीट स्टार्ट विथ फिल इन द ब्लैंक सिंबल। और यानी कि एक्सेल में त्रुटि, ध्यान दीजिएगा, त्रुटि संदेश चिन्ह जो है किस प्रकार से शो होता है, किस साथ क्या आएगा? हैच करके एरर आपको आएगा। मैं आपको बता दूं, ये आपको किसमें? एम एस एक्सेल में। ध्यान दीजिएगा, एम एस एक्सेल में जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? फॉर्मूला जो होता है वो आपको इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? बफरिंग। ध्यान दीजिएगा, बफरिंग इन प्रिंटर्स। ध्यान दीजिएगा, बफरिंग इन प्रिंटर्स इज नेसेसरी बिकॉज, यानी कि प्रिंटर में बफरिंग क्यों आवश्यक है? तो प्रिंटर में जो बफरिंग जो है वो क्यों आवश्यक है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसको जस्टिफाई करेंगे। क्या बोल रहा है? प्रिंटर, ध्यान दीजिएगा, प्रिंटर की तुलना में कंप्यूटर के मुद्रण डेटा उत्पन्न करने में तेज है, या फिर प्रिंटर में पर्याप्त मेमोरी उपलब्ध नहीं है, या फिर यह केवल प्रिंट की लंबी अवधि तक काम करने के लिए है। तो देखिए दोस्तों, 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही हो जाएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर जो है बोथ 1 और 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोथ 1 और 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? प्रेस टू मूव। ध्यान दीजिएगा, प्रेस टू मूव द इंटरेक्शन, ध्यान दीजिएगा, इन सर्टेन पॉइंट बॉक्स और टू हाईलाइट जाने के लिए, या तो बॉक्स यूआरएल को हाईलाइट करने के लिए की हम लोग प्रयोग करते हैं। तो कौन सा प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए जो है एल्ट प्लस डी, ध्यान दीजिएगा, हाईलाइट करने के लिए एल्ट प्लस डी का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है एल्ट प्लस डी का प्रयोग जो है वो किया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा वाला है। आपको शॉर्टकट की से, ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट की से जो है
आपको कम से कम जो है 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कितने क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा? कम से कम जो है शॉर्टकट की से 5 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा बेल्ट्रॉन के एग्जाम में, जो कि आपके 14 तारीख से अनाउंस किया गया। किससे अनाउंस किया गया? 14 तारीख से, यानी कि 14 सितंबर से अनाउंस किया गया है, जो कि संभावित है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर सिस्टम आर, ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर सिस्टम आर कंप्राइज्ड ऑफ, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में से मिलकर बना होता है, यानी कि किससे जो है मिलकर बना होता है। तो ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर सिस्टम में मुख्यतः क्या क्या देखने को मिल जाता है, तो मुख्यतः हार्डवेयर देखने को मिल जाता है, सॉफ्टवेयर और क्या, तो प्रोसीजर देखने को मिल जाता है, प्रोसीजर देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ यूजर को पीपल भी कहा जाता है, ये देखने को मिल जाता है। तो इसके अनुसार देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ध्यान दीजिएगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोसीजर नेटवर्क ऑफ पीपल, यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, FDDI, ध्यान दीजिएगा FDDI स्टैंड फॉर, यानी कि FDDI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो FDDI का फुल फॉर्म जो है क्या हो जाता है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा, ध्यान दीजिएगा इंटरफेस, क्या होता है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस जो है इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा, सॉरी डिजिटल इंटरफेस जो है इसका फुल फॉर्म, सॉरी डाटा होता है, यहाँ पे गलत टिक मैंने लगा दिया है। अब कहाँ है, फाइबर डाटा, सॉरी फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो है आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड वीडियो देखना है, ध्यान दीजिएगा A to Z फुल फॉर्म, ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर से रिलेटेड A to Z फुल फॉर्म, जितने भी फुल फॉर्म होते हैं हमने क्या किया है, सारे इसको कवर कर लिया है। और ये जो है हमारे चैनल के बिहार बेल्ट्रॉन नाम से, ध्यान दीजिएगा बिहार बेल्ट्रॉन नाम से एक क्या है प्लेलिस्ट है, उसमें जो है आपको ये बिहार बेल्ट्रॉन से रिलेटेड जितने भी वीडियो हमने अभी तक बनाया सारे के सारे वीडियो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है, द एबिलिटी टू convey a message without disclosing your name और identity is called, यानी कि आप नाम या पहचान बताए बिना संदेश देने की क्षमता क्या कहलाती है। तो अगर जो है नाम और पहचान बताए बिना अगर हम किसी को संदेश भेजते हैं तो उसे जो है क्या कहा जाता है, तो उसे एनोमिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनोमिटी जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनोमिटी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, कंप्यूटर का वह विशाल नेटवर्क जो विश्व भर में लाखों लोगों को जोड़ता है क्या कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा वह विशाल नेटवर्क बोला जा रहा है जो लाखों लोगों को जोड़ता है, तो उसे जो है क्या कहा जाता है, तो उसे जो है इंटरनेट कहा जाता है। क्योंकि अभी जो है वर्तमान समय प्रेजेंट टाइम में जो है लाखों लोग जो है इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। क्या है? इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। अगर जो है यहाँ पे लैन का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो लैन का फुल फॉर्म जो है क्या होता है, लोकल, ध्यान दीजिएगा लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो लैन का फुल फॉर्म हो जाता है। मैन का फुल फॉर्म पूछेगा तो मैन का फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाता है। अगर जो है वैन का फुल फॉर्म पूछेगा, क्या पूछेगा, वैन का फुल फॉर्म पूछेगा तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। अगर जो है पैन का फुल फॉर्म पूछेगा, क्या पूछेगा, पैन का फुल फॉर्म पूछेगा तो पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है पैन का फुल फॉर्म जो है यहाँ से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन सेलुलर टेक्नोलॉजी, ध्यान दीजिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन सेलुलर टेक्नोलॉजी, यानी कि पहली पीढ़ी का सेलुलर तकनीक कौन सी है। तो पहली पीढ़ी का सेलुलर टेक्नोलॉजी जो है AMPS है। क्या है? AMPS जो है वो फर्स्ट जनरेशन का, किसका, फर्स्ट जनरेशन का सेलुलर टेक्निक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा एक नोटबुक को, ध्यान दीजिएगा एक नोटबुक को डेस्कटॉप मॉडल के रूप में कार्य करने के लिए नोटबुक को ध्यान दीजिएगा किसके, ध्यान दीजिएगा किससे जोड़ा जा सकता है, जो एक मॉनिटर और अन्य उपकरणों से जुड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा मॉनिटर और अन्य उपकरणों से जुड़ा हुआ जो होता है वो क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा डॉकिंग स्टेशन होता है। क्या होता है? डॉकिंग स्टेशन होता है, जिसमें जिसके जो हम क्या कर सकते हैं, नोटबुक को डेस्कटॉप मॉडल के रूप में क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है,
डिलीटेड डाटा रिमेन ऑन द डिस्क अंटिल, यानी कि डिलीट किया गया डेटा तब तक डिस्क पर रहता है जब तक कि हम क्या ना कर दें। तो ध्यान दीजिएगा कि जब तक कि हम रिसाइकल बिन को इम्पट्टी ना कर दें। जब भी हम लोग किसी चीज को डिलीट करते हैं तो कहाँ जाता है, वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, रिसाइकल बिन में चला जाता है। और ये जो है तब तक रहता है जब तक कि हम रिसाइकल बिन को क्या करें, रिसाइकल बिन को जो है खाली न कर दें, यानी कि इम्पटी न कर दें। तब तक तो जो है आपको रिसाइकल बिन में क्या रहेगा, स्थित रहेगा। और जब भी चाहें तो हम रिसाइकल बिन से उसका प्रयोग कर सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, व्हाट मेन्यू, ध्यान दीजिएगा, व्हाट मेन्यू इज सेलेक्टेड टू सेव और सेव एज, यानी कि सेव और सेव एज के लिए कौन सा मेन्यू जो है हमें चुनना पड़ेगा। तो सेव और सेव एज के लिए जो है फाइल मेन्यू, कौन सा, फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में जो है आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा, किसका, सेव और, ध्यान दीजिएगा, सेव और सेव एज का जो है मेन्यू देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहीं पे जो है वर्ड में, यानी कि एमएस वर्ड में जो है एग्जिट का ऑप्शन होता है। क्या होता है, एग्जिट का ऑप्शन होता है। और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, एरे इज, ध्यान दीजिएगा, एरे इज। तो एरे जो है वो क्या होता है, तो एरे, ध्यान दीजिएगा, एरे होता क्या है, तो एरे जो है लाइनर डाटा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, लाइनर डाटा स्ट्रक्चर जो होता है वो एरे होता है। क्या होता है, एरे होता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स, ध्यान दीजिएगा, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार का संसाधन साझा सामान्य साधनों संसाधन होने की सबसे अधिक संभावना है। तो किसकी सबसे अधिक संभावना है, तो प्रिंटर, ध्यान दीजिएगा, प्रिंटर की संभावना जो है सबसे अधिक है। यानी कि प्रिंटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एक साथ दो तीन कंप्यूटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन स्पीकर को एक बार में एक ही यूज करेंगे, फ्लॉपी डिस्क को एक बार में एक ही जगह पे यूज कर सकते हैं, और कीबोर्ड को भी एक बार में एक ही कंप्यूटर में यानी एक ही पीसी में हम लोग यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, कलेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इफेक्टिवली posing as another individual is known as the crime of, यानी कि व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करना और प्रभावी ढंग से किसी अन्य व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत होना अपराध के रूप में जाना जाता है। तो ये जो है किस अपराध के अंतर्गत जाना जाता है, तो ये जो है आइडेंटिटी, ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी थेफ्ट के रूप में जाना जाता है। किस के रूप में, आइडेंटिटी थेफ्ट के रूप में जो है जाना जाता है। यानी किसी की जानकारी, ध्यान दीजिएगा, कि व्यक्तिगत चुरा लेना और अपने आप के ऊपर लागू करके नई आइडेंटिटी के रूप में प्रस्तुत करना जो है वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ, ध्यान दीजिएगा, विच इज नॉट एन आइटम ऑफ हार्डवेयर, यानी कि ये दिया है कौन सा जो है हार्डवेयर का आइटम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मॉनिटर जो है आपका हार्डवेयर हो जाएगा, आपका डिस्क ड्राइव ये भी हार्ड ड्राइव हो जाएगा, कीबोर्ड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, हार्ड ड्राइव हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा MP3 जो है वो हार्ड ड्राइव नहीं है। क्या है, MP3 जो है वो हार्ड ड्राइव नहीं हो जाएगा। ये जो है आपका किसके रूप में होता है, प्रोग्राम के रूप में होता है, यानी कि ये ऑडियो फॉर्म में होता है। प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में जो है वो कहा जा रहा है द टर्म होस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरनेट मीन्स, यानी कि इंटरनेट का अर्थ क्या होता है। तो होस्ट शब्द का अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा, तो होस्ट शब्द का अर्थ जो है क्या होता है, कंप्यूटर, कंप्यूटर दैट इज स्टैंड अलोन, कंप्यूटर स्टैंड अलोन कंप्यूटर, यानी कि अकेला है वो क्या होता है, आपको कंप्यूटर होता है, जो सभी को क्या, सभी छोटे छोटे कंप्यूटरों को जो है क्या करता है, कंट्रोल करता है, वो होस्ट कंप्यूटर होता है। क्या होता है, होस्ट कंप्यूटर होता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है द पीस ऑफ, ध्यान दे, द पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कन्वर्ट कंप्यूटर डिजिटल साइन टू द एनालॉग सिंगल टेबल ओवर टेलीफोन लाइन इज कॉल, यानी कि हार्डवेयर का वह टुकड़ा जो कि वह पार्ट, यह बोल रहा है वह पार्ट जो कंप्यूटर के डिजिटल सिंगल को एनालॉग सिंगल में परिवर्तित करता है टेलीफोन लाइन पर यात्रा, यानी कि टेलीफोन लाइन के जरिए, तो वह क्या कहलाता है, तो वो जो है क्या कहलाता है, तो वो ध्यान दीजिएगा मोडम कहलाता है।
कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट स्पेयर्ड वायरस, तो कौन जो है वायरस को स्पेयर्ड नहीं करता है, यानी कि वायरस को नहीं फैला सकता है। ध्यान दीजिए कौन सा हो जाएगा, अ प्लेन टेक्स्ट मेल। ध्यान दीजिएगा अ प्लेन टेक्स्ट जो है वो वायरस को नहीं फैला सकता है, वायरस इसमें नहीं जाएगा। इसके अलावा ईमेल के जरिए जो है वायरस जा सकता है, डाउनलोडिंग फाइल के जरिए जो है वायरस जा सकता है, पेन ड्राइव के जरिए जो है वो वायरस जा सकता है। इन सब के माध्यम से जो है वायरस आपको जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है हाउ इज, ध्यान दीजिएगा, हाउ इज टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म अपीयरेंस बाय एडिंग अ बैकग्राउंड इमेज टू ऑल स्लाइड, यानी कि सभी स्लाइड में पृष्ठभूमि छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, जोड़कर एक समान रूप बनाना कैसा है, यानी कि कैसा होता है। क्या हो जाता है, एडिट द स्लाइड मास्टर, यानी कि स्लाइड मास्टर में जैसे कि बहुत सारे स्लाइड है हमारे पास, क्या है, बहुत सारे स्लाइड हैं, तो सभी में हमको ऐड ना करके, सभी में कोई टेक्स्ट ऐड ना करके मास्टर स्लाइड होता है। क्या होता है, मास्टर स्लाइड होता है। उसमें हम जब कोई टेक्स्ट लिखते हैं कि हम लोग लिख देंगे स्टडी, तो स्टडी लिख पेज में जो है स्टडी ऑटोमेटिकली, ध्यान दीजिएगा, सारे पेज में जो है स्टडी, हम लोग क्या करेंगे, मास्टर स्लाइड में कुछ टेक्स्ट को क्या कर देंगे, इनपुट कर देंगे। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है एन इंटर कंपनी, ध्यान दीजिएगा, एन इंटर कंपनी नेटवर्क which use to distribute information document file and database is, यानी कि जो बोला जा रहा है एक इंटर कंपनी, ध्यान दीजिएगा, एक इंटर कंपनी नेटवर्क जो कि सूचना, दस्तावेज, फाइल और डाटाबेस वितरित करता है जो है वो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, a cell entry can be इन द सेल और इन द, यानी कि सेल प्रविष्टि सेल में या संपादित किया जा सकता है, यानी कि सेल में तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एडिट करते हैं। जैसे सेल जो है इस प्रकार से सेल जो होता है, जैसे कोई सेल है तो हम सेल से तो एडिट कर सकते हैं, लेकिन और इसे जो है कहाँ से एडिट करते हैं, तो सेल के ऊपर जो है एक फार्मूला बार होता है। क्या होता है, फार्मूला बार होता है, जिसके जरिए जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल को एडिट कर सकते, सेल के कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, कंटेंट को। इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, फार्मूला बार हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है आप किसी दस्तावेज को, ध्यान दीजिएगा, आप किसी दस्तावेज को कितने तरीके से सहेज सकते हैं, कितने तरीके से जो है सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 3 तरीके से सेव कर सकते हैं। कितने तरीके से, 3 तरीके से सेव कर सकते हैं। ऑप्शन जो है फाइल में न्यू में जाएगा, कहाँ जाएंगे, फाइल में जाएंगे, सेव ऑप्शन को मिलेगा, सेव ऑप्शन मिलेगा और ऑप्शन मिल जाएगा। और दूसरा जो है कंट्रोल की प्रेस करके जो है हम लोग दस्तावेज को सेव कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, व्हाट डज, ध्यान दीजिएगा, व्हाट डज IDE स्टैंड फॉर, यानी कि IDE का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है। तो IDE का फुल फॉर्म जो है क्या होता है, इंटीग्रेटेड, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। क्या होता है, इंटीग्रेटेड, क्या होता है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो है IDE का फुल फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि कौन सी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे CH, ध्यान दीजिएगा, CH जो है ये क्या हो जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगा। यहाँ पे CH नहीं होना चाहिए था, C++ या फिर C होना चाहिए था, लगता है मिस प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि CH जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके जगह पे C या फिर C++ होगा। एडोब फोटोशॉप जो है आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है। क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसके जरिए जो है हम लोग ग्राफिक्स एडिट करते हैं। MS एक्सेल जो है वो क्या हो जाएगा, वर्कशीट, ध्यान दीजिएगा, वर्कशीट, ध्यान दीजिएगा, वर्कशीट सॉफ्टवेयर होता है। विंडोज जो है आपका क्या हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, एनालॉग कंप्यूटर इज, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर जो है वो क्या है। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या हो जाता है, तो एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है, तो एनालॉग कंप्यूटर वह
मशीन होता है, यानी कि अ मशीन विच वर्क ऑन डाटा विथ ऑलवेज चेंजेबल, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर वैसा मशीन होता है जो हमेशा परिवर्तनशील होता है। कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? व्हाट इज, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज इंक्लूड इन एन ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? तो ईमेल एड्रेस में जो है क्या क्या शामिल होता है? ध्यान दीजिएगा, डोमेन नेम फॉलोड बाय यूजर नेम, ये होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डोमेन नेम फॉलोड बाय यूजर नेम। ये जो है आपका गलत है, क्योंकि यूजर नेम बाद में नहीं आएगा, यूजर नेम जो है हमेशा पहले आएगा। कहाँ आएगा? पहले आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आपको पोस्टल एड्रेस नहीं होता है, स्ट्रीट एड्रेस भी नहीं होता है, डोमेन नेम होता है। यूजर नेम के साथ जो है वो क्या होता है? डोमेन नेम। ये नहीं कि डोमेन नेम के साथ यूजर नेम नहीं, यानी कि यूजर नेम के साथ जो है डोमेन नेम होता है। क्या होता है? डोमेन नेम हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइल वीडियो फाइल एक्सटेंशन, यानी कि कौन सा जो है वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, यहाँ पे दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, AVI, वेव, MPEG और मूव। तो ध्यान दीजिएगा, AVI जो है ये वीडियो का फॉर्मेट हो जाता है, MPEG जो है वीडियो का फॉर्म हो जाता है, और MOV जो है वो वीडियो का फॉर्म हो जाता है। लेकिन वेव जो है, ध्यान दीजिएगा, वेव जो है वो वीडियो का फॉर्म नहीं होता है। क्या होता है? वीडियो का फॉर्म जो है वो नहीं होता है, यानी कि राइट आंसर जो इसके अनुसार जो है वो क्या हो जाएगा? आपको बी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि वेव जो है क्या हो जाता है? ये ऑडियो फाइल है। क्या है? ऑडियो फाइल का जो है ये आपका एक्सटेंशन हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में जो है कहा जा रहा है व्हाट डज, ध्यान दीजिएगा, व्हाट डज काउंट ऑफ फंक्शन डू, यानी कि काउंट ऑफ फंक्शन जो है क्या करता है? तो काउंट ऑफ फंक्शन क्या करने का काम करता है? तो काउंट ऑफ फंक्शन जो है नॉन इम्पैक्टिव सेल को काउंट करता है। क्या करता है? नॉन इम्पैक्टिव सेल को जो है वो क्या करता है? काउंट करने का काम करता है। क्या करता है? नॉन इम्पैक्टिव सेल को जो है वो काउंट करने का काम करता है MS एक्सेल में। किसमें? MS एक्सेल में जो है नॉन इम्पैक्टिव सेल को जो है वो क्या करता है? काउंट करने का काम करता है। व्हाट, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कर है? तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है विच बार इज यूजुअली लोकेटेड बिलो द टाइटल बार दैट प्रोवाइड कैटेगराइज्ड ऑप्शन, कौन सा जो है कैटेगराइज्ड ऑप्शन जो है वो प्रदान करता है? तो कौन जो है कैटेगराइज्ड ऑप्शन प्रदान करने का काम करता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है, ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा मेन्यू ऑप्शन। ध्यान दीजिए, मेन्यू ऑप्शन जो है कैटेगराइज्ड ऑप्शन यानी कि वर्गीकृत विकल्प जो है प्रदान करने का काम करता है। क्या करता है? वर्गीकृत ऑप्शन जो है वो प्रदान करने का काम करता है। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो हमारे अगले प्रश्न में जो है कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द, ध्यान दीजिएगा, दिस इज टू इंसर्ट एन ऑब्जेक्ट विच इज नॉट मिसप्रिंट, ध्यान दीजिएगा, विच इज नॉट मिसप्रिंट इट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इनटू अ डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि यह, ध्यान दीजिएगा, यह एक ऑब्जेक्ट को गंतव्य दस्तावेज में शामिल करना और जो कि मूल दस्तावेज से गलत प्रिंट नहीं है, तो उसे जो है किस नाम से हम लोग जानेंगे या फिर क्या कहेंगे? तो उसे जो है, ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे? तो उसे जो है आपको क्या कहा जाता है? तो उसे जो है क्या कहा जाएगा? तो उससे जो है आपको इम्बेलिंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एम्बेडिंग जो है कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एम्बेडिंग कहा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में जो है वो कहा जा रहा है हाउ मेनी, ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी बाइट आर देयर इन द ईथरनेट एड्रेस, यानी कि ईथरनेट जो है कितने बाइट का होता है, कितने, सॉरी बाइट नहीं बीट बोला जा रहा है, कितने बिट का होता है। तो ईथरनेट जो है, ईथरनेट एड्रेस जो है वो कितने बाइट का है, कितने बिट का होता है? तो यहाँ पे 48 बिट का होता है। कितना होता है? 48 बिट का होता है। और 8 बिट इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 8 बिट इज इक्वल टू जो है वो क्या होता है? 1 बाइट हो जाता है। क्या होता है? 1 बाइट सो हो जाता है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? टू सेंड डाटा, ध्यान दीजिएगा, टू सेंड डाटा मैसेज टू एंड फ्रॉम कंप्यूटर
द नेटवर्क सॉफ्टवेयर पुट द मैसेज इंफॉर्मेशन इन अ, यानी कि कंप्यूटर से डेटा संदर्भ संदेश भेजने के लिए नेटवर्क सॉफ्टवेयर संदेश की जानकारी को डालता है। तो किसमें डालता है, तो जो है किसमें डालने का काम करता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पॉकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में जो है कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि कौन जो है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो डायल अप कनेक्शन जो है वो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। डीएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीएसएल का फुल फॉर्म जो है डिजिटल सब्सक्राइब लाइन होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्सनल लॉग और, ध्यान दीजिएगा, पर्सनल लॉग्स और जर्नल, ध्यान दीजिएगा, जनरल इंटायर पोस्टेड ऑन द वेब आर नोन एज, तो ये जो है किस नाम से जाना था, यानी कि वेब पर पोस्ट की गई व्यक्तिगत लॉगिन लॉग या पर्सनल प्रविष्टि क्या कहलाती है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपके बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्या है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो उसे जो है ब्लॉग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लॉग्स कहते हैं। ब्लॉग्स जो है आजकल यूट्यूब पर, ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब पर बहुत ही ज्यादा फेमस है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, द कंटेंट, ध्यान दीजिएगा, द कंटेंट डेटा डेटा डिस्क्रिप्शन and define the name, data type and length of each field in the database, यानी कि इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें डाटा वितरण शामिल है और डेटाबेस में प्रत्येक फील्ड का नाम, डेटा प्रकार और लंबाई परिभाषित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन जो है परिभाषित करने का काम करता है, तो डाटा डिक्शनरी, ध्यान दीजिएगा, डाटा डिक्शनरी जो है क्या करता है, इसकी लंबाई को परिभाषित करने का काम करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, विच फीचर, ध्यान दीजिएगा, विच फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ यूजर टू व्यू एंड रीस्टोर प्रीव्यू वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा सुविधा उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज पिछले संस्करण को देखने की पुनर्स्थापित करने की अनुमति देता है। तो ये जो है कौन सा देखने को ऑप्शन प्रदान करता है, तो वर्जन हिस्ट्री जो है वो क्या करता है, प्रीवियस वर्जन को दिखाने का काम करता है। प्रश्न जो है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इन एम एक्सेल, यानी कि ये जो है एक्सेल में कांस्टेंट फंक्शन का उद्देश्य जो है वो क्या होता है। तो कांस्टेंट फंक्शन का उद्देश्य जो है वो क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट फंक्शन का उद्देश्य जो है वो क्या करने का काम होता है, कंबाइन करने का काम होता है टेक्स्ट और मल्टीपल सेल को एक सेल में, क्या मल्टीपल सेल को एक सेल में जो है कंबाइन करने का काम होता है, क्या, कांस्टेंट फंक्शन का। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, विच एक्सेल, ध्यान दीजिएगा, विच एक्सेल फंक्शन इज यूज टू राउंड अ नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर, यानी कि निकटतम पूर्णांक करने के लिए एक्सेल का कौन सा फंक्शन जो है यूज किया जाता है। इसके लिए जो है राउंड फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। किसका फंक्शन का प्रयोग किया है, राउंड फंक्शन का प्रयोग जो है वो क्या कहता है, निकटतम इंटीजर में जो है क्या करने का काम करता है, राउंड करने का काम करता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, विच, ध्यान दीजिएगा, विच एक्सेल फीचर इज यूज टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट एरर फॉर्मूला, यानी कि एक्सेल में जो है फॉर्मूला को चेक और करेक्ट करने का काम जो है वो कौन करता है, तो ये जो है एरर चेकिंग करता है। क्या करता है, एरर चेकिंग जो है फॉर्मूला को एरर और करेक्ट। प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डोमेन नेम, यानी कि डोमेन नेम का उद्देश्य जो है वो क्या होता है। तो डोमेन जो है किसी भी वेबसाइट को, ध्यान दीजिएगा, किसी वेबसाइट को आइडेंटिफाई डोमेन नेम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, यानी कि कौन सा जो है आपको स्टोरेज डिवाइस नहीं है। हार्ड डिस्क जो है स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डिवाइस होगा, नहीं, रैंडम एक्सेस मेमोरी स्टोरेज डिवाइस नहीं हो जाएगा। यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो है वो आपका स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा। सॉलिड स्टेट ड्राइव, यानी कि इसको एसएसडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसएसडी, और इसको जो है एचएचडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एचएचडी। सारे
क्या हो जाएंगे, आपके स्टोरेज डिवाइस हो जाएंगे। लेकिन रैम जो है कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है। क्या होता है, रैम जो है कोई भी स्टोरेज डिवाइस नहीं होता, इसमें हम डेटा को स्टोर नहीं करते। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इथरनेट केबल, यानी कि इथरनेट केबल का प्राथमिक कार्य जो है वो क्या होता है। तो इथरनेट का प्राथमिक कार्य जो है वो क्या करने का काम होता है, तो नेटवर्क से जान देगा। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर का, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर का जो है वो एग्जाम्पल कौन सा है, यानी कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर का उदाहरण जो है वो कौन सा हो जाएगा। तो वैन जो है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर का उदाहरण, तो जिसका फुल फॉर्म जो है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क जो है जिसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड, यानी कि कौन सा जो है मदरबोर्ड का घटक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सीपीयू सॉकेट जो है मदरबोर्ड का घटक हो जाएगा, पावर सप्लाई यूनिट भी हो जाता है, हार्ड ड्राइव भी हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे जो है, हार्ड ड्राइव जो है वो मदरबोर्ड का कंपोनेंट नहीं है, रैम स्लॉट भी मदरबोर्ड का कंपोनेंट है। यानी कि ये सारे के सारे जो है मदरबोर्ड का कंपोनेंट है, लेकिन हार्ड ड्राइव जो है अलग से उसमें लगाया जाता है। क्या कहता है, लगाया जाता है, इसलिए उसका कंपोनेंट नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैच मेमोरी, यानी कि कैच मेमोरी का जो है फंक्शन जो है वो क्या होता है, यानी कि कैश मेमोरी का फंक्शन क्या होता है। तो कैश मेमोरी का फंक्शन जो है क्या होता है, तो ये जो है स्टोर करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा फॉर क्विक रिट्राइवल, यानी कि किसी जगह पर, किसी साइट पर अगर हम बार बार जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक ही साइट पर अगर बार बार जा रहे हैं तो उसका कैच डेटा जो है उसको स्टोर कर लेता है, ताकि कंप्यूटर जो है आसानी से उस तक पहुंच सके, क्या कर सके, पहुंच सके। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, चिप, ध्यान देगा, चिप इज कॉमन निक नेम फॉर एन, यानी कि चिप के लिए कॉमन नेम क्या होता है। तो चिप के लिए जो है कॉमन नेम क्या है, ध्यान दीजिएगा कि कॉमन निक नेम जो है उसका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आईसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आईसी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी के रूप में जो है चिप को जाना जाता है। क्या जाता है, चिप को जाना जाता है। एक और चिप होता है, क्या होता है, एक और चिप जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, डेटा को जो है स्टोर करते हैं, उसे जो है माइक्रो एसडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रो एसडी, या फिर एमसी कार्ड, या फिर एसडी कार्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसडी कार्ड, माइक्रो स्टोरेज कार्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, अ प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड टू, ध्यान देगा, अ प्रॉक्सी सर्वर इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग जो है हम लोग क्यों करते हैं। तो प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग जो है वो किस लिए करते हैं, तो क्लाइंट को, ध्यान दीजिएगा, टू प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर वेब पेज, ध्यान दीजिएगा, वेब पेज के लिए जो है क्या करते हैं हम लोग, रिक्वेस्ट करते हैं। क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है, किससे, आपको सर्वर से रिक्वेस्ट करता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, कंट्रोल, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल्स द वे इन विच द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शन एंड provide a means by which user कैन इंटरेक्ट विथ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के तरीके को नियंत्रित करता है और एक साधन प्रदान करता है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो उसे जो है क्या कहते हैं, इंटरेक्ट, बातचीत करना नहीं, मतलब उससे घुल मिल सकते हैं। तो उसका राइट आंसर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, इन अ रिंग टोपोलॉजी, ध्यान दीजिएगा, इन अ रिंग टोपोलॉजी द कंप्यूटर इन पोसेशन, ध्यान दीजिएगा, पोजेशन ऑफ द कैन ट्रांसमिट डेटा, यानी कि रिंग टोपोलॉजी कंप्यूटर के पास मौजूद कंप्यूटर डेटा संचरण कर सकता है। तो किस माध्यम से जो है वो कर सकता है, तो ये जो है टोकन के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, ये जो है टोकन के माध्यम से जो है वो क्या कर सकता है,
डिटेक्ट कर सकता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बायोस, यानी कि बायोस का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो क्या होता है, आपका बायोस का फुल फॉर्म होता है। और इसका प्राथमिक कार्य जो है वो क्या होता है, तो बायोस का प्राथमिक कार्य जो है बूट अप द कंप्यूटर एंड इनिशियलाइज हार्डवेयर ड्यूरिंग द स्टार्टअप प्रोसेस, यानी कि कंप्यूटर को बूट करने और स्टार्टअप करने की प्रक्रिया के दौरान इनिशियलाइज करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका प्राथमिक कार्य होता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूपीएससी। सबसे पहले यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस करने का क्या काम करता है, तो जब पावर कट हो जाता है, क्या होता है, पावर जब कट हो जाता है तो थोड़े समय के लिए जो है क्या करता है, कंप्यूटर को क्या करता है, पावर सप्लाई करने का काम करता है, ताकि जो भी हम वर्क कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भी हम लोग वर्क कर रहे हैं उसे सेव कर सके, क्या कर सकें, सेव कर सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू प्रोवाइड पावर बैकअप इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फेलियर के दौरान, यानी कि पावर कट के दौरान जो है इसको क्या करता है, उसको पावर देने का काम करता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या है, अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी। कौन सा जो है कंप्यूटर नेटवर्क का टोपोलॉजी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी होता है, क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी होता है, लाइन टोपोलॉजी होता है, मेश टोपोलॉजी होता है, लेकिन ट्रायंगल टोपोलॉजी नाम का कोई भी टोपोलॉजी जो है आपको देखने को नहीं मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर पोर्ट, यानी कि कौन सा जो है कंप्यूटर नहीं है। तो एच डी एम आई पोर्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, एच डी एम आई पोर्ट होता है, रैम का कोई पोर्ट नहीं होता, वीजीए पोर्ट होता है, यूएसबी पोर्ट होता है। यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स, वीडियो गार्डेड, वीडियो गार्डेड होता है, वीडियो एरिया होता है मे बी, और एच डी एम। अगला प्रश्न जो है क्या होता है, ध्यान दीजिए, कंप्यूटर, ध्यान दीजिए, कंप्यूटर यूज नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। कंप्यूटर और गणना करने के लिए संख्या प्रणाली का उपयोग करता है। तो किस संख्या प्रणाली का प्रयोग करता है, ध्यान दीजिए, कंप्यूटर जो है बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है, बाइनरी सिस्टम का जो है वो प्रयोग करता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, हाउ मेनी, ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी बिट आर नीडेड टू रिप्रेजेंट 16 डिफरेंस वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, 16 डिफरेंस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है आपको कितने बिट्स की आवश्यकता होगी। तो 16 बिट को प्रयोग करने के लिए जो है आपको 4, ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा, बिट की आवश्यकता हो जाएगी। अगला प्रश्न जो है वो क्या बोला जा रहा है, हेक्साडेसिमल, ध्यान दीजिएगा, हेक्साडेसिमल ए, ध्यान दीजिएगा, 1A दशमलव समतुल्य किसके हो जाएगा, तो दशमलव समतुल्य किसके हो जाएगा, हेक्साडेसिमल। देखिए सबसे पहले 16 से डिवाइड दिया जाता है, कितना से डिवाइड दिया जाता है, 16 से डिवाइड दिया जाता है। अगर जो है ए आ गया, क्या आ गया, ए, 9 तक तो हम लोग 9 लिखते हैं, लेकिन 10 के लिए ए प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, ए प्रयोग करते हैं, और 11 के लिए बी, क्या है, बी, और 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, और 14 के लिए ई, ध्यान दीजिएगा, ई, और 15 के लिए जो है आपको एफ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एफ का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 1A बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, 1A बोला जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, 1 का मतलब 16 हो गया, कितना हो गया, 16, और इनकी जो भी डिजिट रहेगा उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद ए है, तो ए का मतलब कितना हो जाएगा, 10, तो 16 और 10 को जब ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 26 हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी बिट्स डज निब्बल सिग्निफाई। तो एक निब्बल, ध्यान दीजिएगा कि एक बिट में, ध्यान दीजिए, एक बिट में जो है कितना निब्बल होता है, तो एक बिट में जो है वो 4 निब्बल होता है। कितना निब्बल होता है, 4 निब्बल आपको हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि एक बाइट में, ध्यान दीजिएगा, एक बाइट में जो है वो कितना बिट होता है, तो एक बिट बाइट में जो है आपको 8 बिट होता है। कितना बिट होता है, 8 स्टैंड फॉर एम ए, क्या होता है,
एरिया नेटवर्क, क्या मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क जो है आपका मैन का फुल फॉर्म हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि द फ्री अवेलेबल नोन रिपेयर एंड सॉफ्टवेयर बग ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड, इंटरनेट पर सॉफ्टवेयर बग को निःशुल्क उपलब्ध ज्ञात मरम्मत को क्या, तो उसे जो है किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जो है आपको पैच के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पैच के नाम से उसे जाना जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा को लाइक कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी जरूर। जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों हम लोग जल्द ही मिलते हैं मॉक टेस्ट, ध्यान दीजिएगा मॉक टेस्ट नंबर, ध्यान दीजिएगा मॉक टेस्ट नंबर 5 के साथ, ध्यान दीजिएगा जल्द ही मिलते हैं। तो